वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में इसके पहले हमने डिस्कस किया था फाइलम टिनोपोरा के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में, जिसको कॉमनली जो है फ्लैट वॉर्म भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट होती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया फ्लैट वॉर्म। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस को कॉमनली फ्लैट वॉर्म भी बोला जाता है। दे आर मोस्टली इंडो पैरासाइट। कैसे होते हैं? इंडो। इंडो का मतलब होता है इनसाइड। इंडो का मतलब इनसाइड। ये क्या होते हैं? ये ह्यूमन बीइंग के या किसी भी एनिमल के बॉडी के अंदर सरवाइव करते हैं। सम ऑफ फ्री लिविंग, बस कुछ ही प्लेटीहेल्मिन्थेस ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं। फ्लैट वॉर्म कैन बी फाउंड इन मैराइन और एक्वेटिक इन्वायरमेंट। ये सॉल्टी एरिया में या जो है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में सरवाइव करते हैं। They are mostly endoparasite in animals including human being। ये इंडोपैरासाइट होते हैं, मीन्स कुछ एनिमल और ह्यूमन बीइंग की बॉडी के इनसाइड सरवाइव करते हैं। ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेल्मिन्थेस शो करते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो का मतलब होता है 3। ट्रिप्लो का मतलब 3, जिसके पास 3 जर्म लेयर प्रेजेंट हो उसे कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो वो तीनों जर्म लेयर कौन सी होगी? एक होगा इक्टोडर्म और दूसरा होता है इंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में जो लेयर आ जाती है उसे कहते हैं मीजोडर्म। कौन सी लेयर? मीजोडर्म। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस कैसे होते हैं? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीन्स 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती। कौन कौन सी? इक्टोडर्म, इंडोडर्म, बीच में कौन सी लेयर आ गई? मीजोडर्म। द नेक्स्ट इज फ्लैट फॉर्म हैव बाइलेटरल सिमेट्रिकल, मीन्स ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब होता है आइडेंटिकल पार्ट में, जिनकी बॉडी हम आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सके वो क्या किस टाइप की सिमेट्री को शो करते हैं? बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। दे आर एसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब नो सीलोम, जिसके पास सीलोम नहीं प्रेजेंट होता। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। जिसके पास बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? एसिलोमेट। तो इसके पास कोई भी बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है। फ्लैट वॉर्म के पास कोई भी बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट इज रिस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। रिस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं प्रेजेंट होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं प्रेजेंट होता है। ये कैसे होते हैं? एसिलोमेट, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों ही क्या होता है? एब्सेंट। Then next is excess water is removed from the planaria body by a system of flame cell। जब प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर ही आता है। प्लेनेरिया में जब वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा वाटर इसकी बॉडी में हो जाता है, तो वाटर रिमूव होता है किसकी मदद से? फ्लेम सेल की हेल्प से। किससे? फ्लेम सेल। फ्लेम सेल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। प्लेटीहेल्मिन्थेस के पास जो है फ्लेम सेल प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर को मेंटेन करना। तो ये क्या करता है? वाटर को मेंटेन करता है। तो जब प्लेनेरिया के अंदर एक्सेस वाटर, बहुत ज्यादा वाटर हो जाता है, तो इसी फ्लेम सेल से वो वाटर क्या होता है? बॉडी से बाहर निकल जाता है। देन नेक्स्ट इज प्लेनेरिया कैन प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली। प्लेनेरिया जो है उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद मेनी लार्वल स्टेज। क्या होता है? डेवलपमेंट डायरेक्टली नहीं होता है, पहले लार्वा का फॉर्मेशन होता है, तब जो है और भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। और भी बहुत सारे फीचर प्रेजेंट होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के पास, जैसे कि प्लेनेरिया सो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। प्लेनेरिया के पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। तो बोला था प्लेनेरिया के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? कौन सा एक्सेसरी रिप्रोडक्शन होता है? रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है दोबारा से जैसी ही बॉडी है उसी तरह की बॉडी को दोबारा से जनरेट करना, उसे क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। तो प्लेनेरिया किस टाइप का रिप्रोडक्शन शो करता है? रीजनरेशन। मीन जैसे उसकी बॉडी होती है, डिवीजन होने के बाद, बॉडी डिवाइड होने के बाद भी फिर से वो जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फिर से वो क्या करती है? अपने आप को उसी तरीके से, जो बॉडी उसने लॉस की थी, एग्जैक्ट उसी तरीके की बॉडी फिर से बन जाती है। तो प्लेनेरिया क्या शो करता है? प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, मीन्स वो जैसी बॉडी थी उसी तरीके की बॉडी को फिर से बना सकता है। देन नेक्स्ट इज हुक एंड शकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासाइट फॉर्म। इसके पास हुक और शकर प्रेजेंट होते हैं, जो जब
प्लेटीहेल्मिन्थीज दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो हुक और सकर्स क्या करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं ताकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या सर्वाइव कर सके। Then next is some of them absorb nutrient from the most through their body surface। और जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लेटीहेल्मिन्थीज दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं, तो ये जब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं उन्हीं से क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे टीनिया जिसे कॉमनली टेपवर्म भी बोला जाता है, फेस्टियोला जिसे लिवर फ्लूक बोला जाता है, और प्लेनेरिया, ये तीनों टेपवर्म, लिवर फ्लूक और प्लेनेरिया, ये तीनों जो है किसकी तरह एक्ट करते हैं, इंडो पैरासाइट। These three all are इंडोपैरासाइट मीन्स ये तीनों जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड सर्वाइव करते हैं, उसी की बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, वहीं से वो फूड न्यूट्रिशन सब कुछ लेते हैं और वहीं से उनका रिप्रोडक्शन भी होता है। हमने इस पूरे लेक्चर में फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम आगे के फाइलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।